नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको हम अपने अगले वीडियो में खाली डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन दबाने पर खुलने वाली ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरीके से समझा चुके थे, जिसमें हमने काफ़ी ऑप्शंस को सीखा, जिसके अंदर हमने ये जाना कि यहाँ ये ऑप्शन आपके जो व्यू का क्या इस्तेमाल होता है, सॉर्ट बाय का क्या यूज़ है, रिफ्रेश किस काम के लिए लिया जाता है, पेस्ट का यूज़ किस लिए होता है। ये सारे ऑप्शंस हमने आपको पहले आई वीडियो में बता चुके हैं और आपको हमने ये न्यू ऑप्शन भी आपको अच्छी तरीके से बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर्सनलाइज को समझने से पहले आपको थोड़ा सा यह समझना होगा कि पर्सनलाइज का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, हम कंप्यूटर पे काम करते करते हम कंप्यूटर के एक ही तरह के कलर्स को देखकर या स्टार्ट मेनू के कलर्स को देखकर या टास्क वाले कलर्स आदि को देख करके थोड़ा बोरियत महसूस करने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर कुछ नया पर्सनलाइज या हमारे मन मुताबिक इसके अंदर होना चाहिए। तो आज हम वही सेटिंग सेट करना आज अपने इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप जब खाली डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन दबाते हैं तो आपके सामने जो मेनू खुल के आता है उसके सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आप देख रहे हैं पर्सनलाइज, आपको यहाँ क्लिक करना है। याद रखें दोस्तों, जब आप खाली डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन दबाते हैं तो आपको अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में 4 मेन ऑप्शंस दिखाई देते हैं। नंबर 1 बैकग्राउंड, कलर्स, स्क्रीन लॉक, थीम्स और स्टार्ट। तो दोस्तों, हम इनकी शुरुआत एक एक करके करेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। दोस्तों, बैकग्राउंड पर जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहा है, ये प्रीव्यू है। और ये प्रीव्यू उस चीज़ का होता है कि आपके डेस्कटॉप पर जो आपने कलर आदि अप्लाई किए हैं तो वो यहाँ आप देखने से पहले आप उनको अपने इसी ऑप्शन के अंदर आप उनको आसानी से देख सकें। तो दोस्तों, आप खाली डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन दबाइए, पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप जो यहाँ देख रहे हैं बैकग्राउंड, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपका जो सबसे पहले एक ऑप्शन लिखा रहा है बैकग्राउंड और उसके नीचे आपका आ रहा है पिक्चर। जहाँ ये इस तरह का एरो अगर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि इस ऑप्शन के अंदर और भी कई सारे ऑप्शन छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आप जब वो बैकग्राउंड के यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ही ऑप्शन आपको पिक्चर दिखाई देगा। यहाँ पिक्चर का मतलब है कि यहाँ आप जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं चूज़ योर पिक्चर ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, आप इसमें से किसी भी पिक्चर पर क्लिक करके आप अपने डेस्कटॉप पर वही पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि इस समय मेरे डेस्कटॉप पर आप जो वॉलपेपर या चित्र देख रहे हैं ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। मैं अगर इसे बदलना चाहता हूँ तो खाली डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन दबा के बैकग्राउंड पर जाऊँगा और इसमें किसी भी पिक्चर पर जाके मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही हमें यहाँ प्रीव्यू में भी शो कराया जाएगा और प्रीव्यू के अलावा जब आप डेस्कटॉप पर स्क्रीन को मिनिमाइज करके देखेंगे तो वो बैकग्राउंड हमारे डेस्कटॉप पर लग चुका होता है। आगे आते हैं हम। जब इसी ऑप्शंस के अंदर आपको इन पिक्चर्स के अलावा आप अपने खुद की पर्सनल कोई पिक्चर डेस्कटॉप पर लगाना चाहते हैं, आपने अपने किसी एंड्रॉयड मोबाइल से या कैमरे से फ़ोटो खींच के आपने कंप्यूटर में डाल रखा हुआ है, अगर आप उसे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है। यहाँ पिक्चर्स के नीचे आप देखेंगे आपको ब्राउज़ के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस ब्राउज़ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आता है, एक छोटी स्क्रीन खुल के आती है और आपसे पूछती है कि आप डेस्कटॉप पर कौन सा पिक्चर लगाना चाहते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर की उस लोकेशन पर जाइए जहां आपकी पिक्चर्स मौजूद हैं। तो जैसे कि यहाँ आप पिक्चर्स पे गए और अपनी पिक्चर्स के अंदर आप जहाँ पर आपने पिक्चर्स को लोड कर रखा हुआ है वहाँ जाइए और किसी भी पिक्चर पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही चूज़ पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा चूज़ पिक्चर। आप इस पिक्चर्स पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो पिक्चर हमने अपने कंप्यूटर में से सिलेक्ट की है वो पिक्चर आपकी डेस्कटॉप पर लग चुकी है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पिक्चर को चेंज किया जाता है।
इसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप के पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप अपने कंप्यूटर में उस जगह जाइए, उस लोकेशन पर जाना जहां आपने कोई पिक्चर सेव कर रखी हुई है। मान लीजिए मैंने यहां पर एक पिक्चर सेव कर रखी हुई है, मेरे एक फ़ोल्डर के अंदर है और मैं उस पिक्चर को अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूं। तो बस आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा अपने उस पिक्चर को ओपन कीजिए और यहाँ आप जो पिक्चर जो देख रहे हैं जिन्हें मैं डेस्कटॉप के रूप में लगाना चाहता हूँ, और उस पिक्चर पर माउस का राइट बटन दबाएंगे और जैसे ही राइट बटन दबाएंगे इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसका नाम है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ आपको ये लिखा हुआ है दोस्तों, आपको दिख रहा है। मैं आपको यहाँ स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये राइट क्लिक करके मैंने जैसे ही सेट एज बैकग्राउंड पर क्लिक किया तो वो पिक्चर आपकी बैकग्राउंड में लग चुकी होती है। तो दोस्तों ये आपको अब अपने चुनना है कि आप किस तरीके से अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड का कलर बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड में अगर आप कोई पिक्चर लगा देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरह का बैकग्राउंड रखना है। आगे आते हैं, यहीं अगर पिक्चर्स के बाद आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा सॉलिड कलर। सॉलिड कलर का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर ना लगे, पिक्चर के इस जगह पर हम कलर दिखाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी बैकग्राउंड कलर हैं। आप किसी भी एक कलर पर बस क्लिक कर दीजिए तो यहाँ प्रीव्यू में भी आपको कलर दिखाई दे जाएगा और आप अपने स्क्रीन को मिनिमाइज करके भी बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। अब इसके बाद अगले ऑप्शन की बात करते हैं, वो है स्लाइड शो। स्लाइड शो दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप अपने बैकग्राउंड में कुछ चुनिंदा पिक्चरों को सेलेक्ट करके डाल सकते हैं जो हर दिए गए टाइम के अनुसार चेंज होती रहती हैं। मान लीजिए मैंने स्लाइड शो में क्लिक करके, अगर सबसे पहले ऑप्शन यहाँ देखिए, चूज़ एल्बम फॉर योर स्लाइड, तो यहाँ आपको विंडो 10 पहले से दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों विंडो 10 का मतलब होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 में पहले से ही एक फोल्डर चुना हुआ रहता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है। तो विंडो 10 के पिक्चर्स आपको यहाँ स्लाइड शो के रूप में आपको चलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे खुद के पर्सनल या व्यक्तिगत फ़ोटो हमारे बैकग्राउंड के रूप में दिखाई देनी चाहिए, स्लाइड शो के रूप में चलने चाहिए। तो आप ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उस डेस्टिनेशन या स्थान पर जाएंगे जहां आपकी पिक्चर्स सेव हैं। मैं जाकर के यहाँ पर उस पिक्चर पर गया जहाँ पर मेरी पिक्चर्स सेव हैं। तो बस आपको करना क्या है, आप उस फोल्डर को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ उस फोल्डर को सेलेक्ट किया और चूज़ दिस फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आप ओके कर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं कि वो पिक्चर्स बदलने लगेंगी, और अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड के रूप में पिक्चर्स बदलती रहें तो यहाँ आपको चेंज पिक्चर एवरी, यानी उस फोल्डर में जिसमें आपकी पिक्चर सेव हैं वहाँ पिक्चर्स या आपके पिक्चर्स की स्लाइड कितने समय बाद चेंज हो वो टाइम आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 मिनट का टाइम सेट कर दिया है। 1 मिनट का टाइम सेट करने से आपके बैकग्राउंड के पीछे जितनी भी पिक्चर्स हैं वो हर 1 मिनट बाद बदलती रहेंगी। आपके फोल्डर में जितनी भी पिक्चर्स हैं सब अपने आप चेंज होती रहेंगी। तो दोस्तों ये आपको तय करना है कि आपका फोल्डर किस तरह का है और आप इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ ऑप्शंस और भी आ रहे हैं। इन ऑप्शंस पर भी आप फिलहाल ध्यान नहीं देंगे। यहाँ हम आपको समझा रहे हैं चूज़ ए फिट। यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इसका क्या इस्तेमाल है आपको ये ऑप्शन समझना है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ फिल आदि आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है फिट। यहाँ दोस्तों आप जो अभी हमने पिक्चर सेलेक्ट की थी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आप जो से ये पिक्चर मैंने यहाँ सेलेक्ट की हुई है और ये पिक्चर लगाने के बाद पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं फिट, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हमारी बैकग्राउंड में जो पिक्चर है वो हमारे डेस्कटॉप पर बिल्कुल फिट आएगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड में पिक्चर किस तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पर
अगर इसी ऑप्शन को थोड़ा सा हम बदलाव कर सकते हैं, फिट की जगह पर स्ट्रेच कर देते हैं। स्ट्रेच का मतलब होता है कि पिक्चर का साइज अगर छोटा है तो हमें उसे पूरी डेस्कटॉप पर दिखाना है, फैलाना है, तो आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शन स्ट्रेच पर क्लिक करेंगे। अब आता है टाइल्स। टाइल्स का मतलब होता है कि पिक्चर अगर हमारी छोटी है तो आप उसको छोटे छोटे टाइल्स के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटी पिक्चर यहाँ पर लगा देता हूँ, जिससे कि आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि टाइल्स के रूप में किस तरीके से। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी पिक्चर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड के रूप में लगा दी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पिक्चर मैंने लगाई है एक टाइल्स के रूप में आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ टाइल्स का मतलब क्या है। अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर पूरी स्ट्रेच खींच करके आपके बैकग्राउंड पर लगाई गई है और आ रही है। अगर मैं इसको फिट करता हूँ तो फिट में जो इसका मेन साइज है उसी साइज में आपकी डेस्कटॉप पर दिखाई देगी। और अगर आप इसको फिल कर देंगे तो फिल का मतलब होता है कि पूरी स्क्रीन पर ये फुल होकर के आनी चाहिए, आपको दिखाई देनी चाहिए। तो आप इन ऑप्शंस की सहायता से अपनी पिक्चर को जिस रूप में चाहें चेंज कर सकते हैं। अगर सेंटर में रखना चाहें सेंटर में लगा सकते हैं, स्पाम में रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप अपने इस ऑप्शंस का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको जो अभी हमने ऑप्शन सीखा वो बैकग्राउंड के बारे में समझा। इसके बाद हमारा ये दूसरा ऑप्शन आता है कलर। आप थोड़ा सा यहाँ कलर पर ध्यान देंगे। यहाँ आप ये ऑप्शन देख रहे हैं कलर, इसका इस्तेमाल करना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, जब हम स्टार्ट मेनू को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कलर्स बदले हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे पिंक कलर आपको दिख रहा है और आप चाहते हैं कि हमें अपने स्टार्ट मेनू को ये कलर आदि चेंज करने हैं, तो आपको बस या दिखाई देने वाले किसी भी कलर पर आप क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके स्टार्ट को कलर, पहले कलर पिंक कलर के आ रहे थे, ये सारे कलर हमारे बदल चुके हैं। तो आप अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। तो वो ऑप्शंस आप बड़ी आसानी से यहाँ समझ रहे हैं। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली पिक एंड एशियन कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड। तो यहाँ पर अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये आपके बैकग्राउंड में जो कलर होता है वही कलर में मैक्स करता हुआ आपके सामने यहाँ दिखाई देगा। दोस्तों फिलहाल हम इसको अभी ऑफ कर रहे हैं इस चीज़ को, इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर नीचे अगर आप ये ऑप्शन देखें, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है शो कलर ऑन स्टार्ट टास्क और एक्शन सेंटर एंड टाइटल बार। तो देखिए दोस्तों, आप जब किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, ये मैंने इस प्रोग्राम को चालू किया तो यहाँ आप कलर देख रहे हैं ब्लैक आ रहा है। अगर आपने किसी प्रोग्राम को ओपन किया तो सब कुछ किस तरीके से नॉर्मल है। अगर मैं इसे पर्सनलाइज में जा करके मैंने एक कलर चूज़ किया हुआ है पिंक कलर, जैसे ये, और पिंक कलर करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ सब बदल चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर शो कलर ऑन टास्क स्टार टास्क एक्शन सेंटर आदि इसको भी अगर ऑन कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके स्टार्ट मेनू आदि सब का कलर बदल चुका है। आप अब यहाँ अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ क्या करना है। आइए अगला ऑप्शन थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन कि मेक स्टार टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट। दोस्तों ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि क्या आप अपने स्टार्ट मेनू को, टास्क बार को पारदर्शी बनाना चाहते हैं। तो बस आपको ये ऑप्शन यस करना है। जब आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो देखिए मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा तो हमें इसके बैकग्राउंड में हल्के हल्के कलर की छवि दिखाई देने लगती है। यानी ये बैकग्राउंड, ये टास्क बार, स्टार्ट मेनू हमारे पारदर्शी बन जाते हैं। हो सकता है वीडियो में आपको यह साफ नज़र नहीं आ रहा हो, आप अपने कंप्यूटर पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको साफ साफ पारदर्शी होना दिखाई देगा। फिर भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इन ऑप्शंस का यूज़ किस तरीके से करना चाहते हैं और कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बैकग्राउंड और कलर्स इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से समझाया। तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ अपने तरीके से कर सकते हैं और आप अगर जैसा चाहें वो अपने कंप्यूटर में आप रखें। तो मैं समझता हूँ आज की इस वीडियो में आपने बैकग्राउंड और कलर्स इनको दोनों को अच्छी तरीके से समझा और समझने के बाद आप समझ भी गए होंगे कि इन ऑप्शंस का इस्तेमाल आप कंप्यूटर में कहाँ और कैसे कर सकते हैं। आइए हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, लॉक स्क्रीन। यहाँ आप ये ऑप्शन देख रहे होंगे लॉक स्क्रीन, इसका इस्तेमाल क्या होता है।
दोस्तों लॉक स्क्रीन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसके लगभग सारे फंक्शन और कार्य आपके बैकग्राउंड ऑप्शन की तरह ही होते हैं। बस आपको समझना ये है कि लॉक स्क्रीन क्या होता है। लॉक स्क्रीन का मतलब है कि जब आप कंप्यूटर पर काम करना बंद कर देते हैं, अर्थात कंप्यूटर में इनपुट करने का काम बंद हो जाता है, आप कीबोर्ड माउस आदि सब कुछ चलाना बंद कर देते हैं, तो एक निश्चित समय बाद, कुछ समय बाद आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है और उस पर कोई ना कोई पिक्चर, इमेज, कलर आदि आने लगते हैं। तो उस सेटिंग को करने के लिए आप लॉक स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें कि विंडो स्पॉटलाइट ऑप्शन आपको सामने आ रहा है, तो यहाँ प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि जब आप कंप्यूटर पर वर्किंग बंद कर देंगे तो स्क्रीन लॉक कुछ इस तरीके से आपकी आएगी। अगर आप इसमें बदलाव चाहते हैं, अगर आप पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं तो आप इसमें से किसी और पिक्चर को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपकी स्क्रीन लॉक हो कौन सी पिक्चर आपकी डिस्प्ले होकर के आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो ये आप अपने कंप्यूटर में अपने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद कोई पर्सनल पिक्चर लगाना चाहें तो वही बैकग्राउंड की तरह आप कोई भी पिक्चर ब्राउज़ कीजिए और अपने डेस्टिनेशन से पिक्चर को आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। तो आप दोस्तों समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जब कंप्यूटर पर आप काम करना बंद कर देते हैं तो जो स्क्रीन लॉक होता है तो उस पर एक पिक्चर जो इमेज आती है वो कौन सी आपको लगानी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसी में अगली तरीके से वही स्लाइड शो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर वही फंक्शन आपका यूज़ आता है कि जब स्क्रीन लॉक हो जाए, आप कंप्यूटर पर काम करना बंद कर दें, तो स्क्रीन लॉक होते ही आपके स्क्रीन पर कौन सी इमेज आनी चाहिए, या आप स्लाइड शो के रूप में आप अपने किसी फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप उसे स्लाइड शो के रूप में लगा सकते हैं और स्लाइड शो चलने के दौरान आपकी स्क्रीन लॉक वहीं पर हो जाएगी। स्क्रीन लॉक के दौरान दोस्तों आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप, आइकन्स आदि सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। अब यहाँ अगर आप करना चाहते हैं कि हमें अपनी खुद की कोई इमेज, खुद की कोई पिक्चर स्लाइड शो के रूप में चलानी है, तो वहीं आप ऐड फोल्डर पर क्लिक करें और आप अपनी उसी डेस्टिनेशन या लोकेशन पर जाएंगे जहां आपने पिक्चर का फोल्डर सेव कर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये फोल्डर सेलेक्ट किया और चूज़ दिस फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। ये करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जैसे ही स्क्रीन लॉक होगी तो यहाँ पर वो पिक्चर्स आने लगेंगी यहाँ पर। तो ये लगाने के बाद आप अपने यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप किसी पिक्चर को हटाना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आगे आते हैं ऑप्शंस पे दोस्तों। इनके बाद जो अगला ऑप्शन आपको समझना है वो है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग। यहाँ दोस्तों आप अपने स्क्रीन लॉक जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है, वो कितने समय बाद आपके कंप्यूटर पर अप्लाई हो जाए। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और जैसे ही काम करना आप बंद करते हैं, यानी कंप्यूटर में इनपुट करने का काम बंद कर देते हैं, तो बंद होने के कितने समय बाद स्क्रीन लॉक आपका हो जाए या स्क्रीन लॉक का काम चालू हो जाए। तो वो टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि स्क्रीन पहला ऑप्शन आ रहा है ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप बैटरी ऑन है और बैटरी टर्न ऑफ कितने समय के बाद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप उस टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ 15 मिनट रहने देना चाहता हूँ, तो आप अपने तरीके से इस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। अगला आता है व्हेन प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है तो कितने समय बाद वो टर्न ऑफ हो जाए या बंद हो जाए। बंद होने का मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान आपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लगा रखा है डाउनलोडिंग के लिए, या आपका कोई कॉपी पेस्ट का काम चल रहा है, या कोई फाइल आप नेट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि फ़ाइल हमारी डाउनलोड होने के बाद कंप्यूटर बंद हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि 10 मिनट, 15 मिनट। अगर आपको लगता है कि हमारी फ़ाइल 10 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, 10 मिनट कर दीजिए। 15 मिनट में हो जाएगी, 15 मिनट कर दीजिए। 20 मिनट में हो जाएगी, 20 मिनट कर दीजिए। तो यहाँ आप अपने हिसाब से टाइम लगा सकते हैं और उतने ही टाइम बाद आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है
स्लीप, स्लीप का मतलब होता है दोस्तों, देखिए पहली अवस्था हमारे कंप्यूटर की होती है कि जब आप कंप्यूटर काम नहीं करते हैं तो पहली कंडीशन आती है आपका कंप्यूटर स्क्रीन लॉक होती है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन लॉक होगी। लॉक होने के बाद जो टाइम सेट कर रहा है उस टाइमिंग के अनुसार हमारे कंप्यूटर में कुछ ऑप्शंस चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर टाइम दे दिया 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद में तो स्क्रीन लॉक हो जाती है। उसके 20 मिनट बाद आपका कंप्यूटर स्क्रीन लॉक होने के बाद स्लीप मोड में आ जाता है। स्लीप मोड का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर के स्क्रीन आना ही बंद हो जाती है, डेस्कटॉप पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब कुछ इसके आधे से ज़्यादा पार्ट बंद हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्लीप मोड। अब स्लीप मोड कितने समय बाद लगना चाहिए? जब आपने लगाया है, यहाँ ध्यान दीजिए कि स्क्रीन लॉक आपका 5 मिनट बाद होना चाहिए, तो आपका कंप्यूटर स्लीप 15 मिनट बाद हो जाना चाहिए। इसके बाद आप चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा 15 मिनट के बाद अगर स्लीप होने के बाद और उसके बाद भी अगर हम कंप्यूटर पर नहीं आते हैं तो 15 या 25 मिनट बाद कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन और भी है कि व्हेन प्लग्ड इन पीसी गोज टू स्लीप आफ्टर। अगर आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी चालू है तो चालू होने के बाद आपका कंप्यूटर कितने समय बाद बंद होना चाहिए? देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपका कंप्यूटर, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कंप्यूटर में कोई फाइल डाउनलोड आदि पर लगी हुई है तो आप अपने मुताबिक उसको टाइमिंग यहाँ से दे सकते हैं। और टाइमिंग देने के बाद आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर कितने समय बाद स्लीप मोड में आए, तो स्लीप मोड का यहाँ दोनों ऑप्शन में याद रखना है कि यहाँ पर अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप अगर आपका बैटरी पर चल रहा है तो आपको ये वाले फंक्शन के माध्यम से काम करना होगा, और अगर आप डायरेक्ट लाइट से काम कर रहे हैं तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ अगर आपने दे दी 30 सेकंड, यानी अगर आप चाहते हैं कि बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं हो, बैटरी के अंदर पावर बची रहे, तो आप ये वाला ऑप्शन अप्लाई करें। और आपके अगर लाइट ऑन है, आपका बैटरी से ना चल के डायरेक्ट पावर से चल रहा है, तो इस फंक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दोस्तों समझा कि किस तरीके से आप अपने स्क्रीन लॉक का काम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ राइट क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों समझा कि आप पर्सनलाइज जब करते हैं तो बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन आपको किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। इसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों थीम। अब थीम को समझने के लिए देखिए दोस्तों, थीम का मतलब होता है कि आपको खुलने वाले स्टार्ट मेनू के ऑप्शंस या आपके मेनू, ये सारी चीज़ों को बदलाव करने के लिए आप थीम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर थीम सेटिंग में जब जाएंगे तो थीम सेटिंग में आप देखेंगे कि काफ़ी प्रकार की थीम्स आपको दिखाई देंगी। जैसे विंडो थीम आपकी जो है, इस समय आपको जो थीम थी वो विंडो की थीम थी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे विंडो थीम के अलावा विंडो 10 की थीम के अंदर कन्वर्ट करनी है तो विंडो 10 की थीम अगर आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि फ्लावर जो दिखाई दे रही है आपको थीम है, उन थीम्स को आप आसानी से अपने कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सब कुछ आपका बदल चुका होता है। तो आगे समझने के लिए दोस्तों यहाँ आप थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ हाई कंट्रास्ट थीम भी और होती हैं। आप इनका इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी थीम बदलने से आपके कंप्यूटर के कलर चेंज हो सकते हैं। तो देखिए आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड कलर्स आपके बदल चुके हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने कंप्यूटर्स की थीम को किस तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं। आगे इसके अलावा हमने आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में बता ही दिया था, कलर्स आप समझ ही चुके हैं। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है उसके बारे में आप थोड़ा समझेंगे। जब आप अगले ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ हमने स्क्रीन लॉक के अंदर एक छोटा सा ऑप्शन आपको बता नहीं पाए थे, आप उसको समझेंगे। दोस्तों जब आप लॉक स्क्रीन का काम कर रहे थे तो आप चाहते हैं कि स्क्रीन लॉक के रूप में आपकी कोई पिक्चर आदि शो ना होनी चाहिए, उसकी जगह पर आप चाहें तो स्क्रीन शेवर भी लगा सकते हैं। अब स्क्रीन शेवर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिक ही आपके कंप्यूटर में एक निश्चित समय बाद अप्लाई हो जाता है, और अप्लाई होने के बाद डेस्कटॉप के अंदर चल रहे जितने भी प्रोग्राम फंक्शन है वो दिखना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ जब स्क्रीन शेवर पर आप जाते हैं तो यहाँ आपको जो स्क्रीन शेवर आपको पसंद आए उस स्क्रीन शेवर पर आप क्लिक कीजिए और वही स्क्रीन शेवर आप अपने कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कई तरह के स्क्रीन शेवर आपको दिखाई दे जाएंगे। आप स्क्रीन शेवर को प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं आपका स्क्रीन शेवर किस तरीके से आपका डिस्प्ले होने लगेगा।
तो ये भी आप एक टाइमिंग दे सकते हैं और इसमें आप ये भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि पहले स्क्रीन शेवर आना चाहिए, स्क्रीन शेवर के बाद आपका स्क्रीन लॉक होना चाहिए, स्क्रीन लॉक होने के बाद आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में आना चाहिए, स्लीप मोड में आने के बाद कंप्यूटर टर्न ऑफ यानी बंद हो जाना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने कंप्यूटर में किस तरीके से स्क्रीन शेवर या आप आदि सेट करना चाहते हैं, 3D टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ 3D टेक्स्ट भी आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। आप ये देख रहे हैं 3D टेक्स्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शंस का इस्तेमाल करके यहाँ अपने स्क्रीन शेवर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ आपको टाइमिंग दिखाई दे रहा है, वेट। यहाँ दोस्तों वेट का मतलब होता है कि अगर आप कंप्यूटर में काम करना बंद कर देते हैं तो आपका स्क्रीन शेवर कितने समय के बाद अप्लाई हो जाए। तो इस काम के लिए बस आपको यहाँ पर आपने बबल्स एक ऑप्शन सेट किया, यहाँ आप 1 मिनट भी आप टाइम दे सकते हैं। तो अगर मान के चलिए कि 1 मिनट तक मैं कंप्यूटर पर अगर काम नहीं करता हूँ तो आपके कंप्यूटर पर ये स्क्रीन शेवर सबसे पहले अप्लाई हो जाएगा। उसके 5 मिनट बाद हमने जो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन दे रखा था, स्क्रीन लॉक चालू हो जाएगा। उसके 15 मिनट बाद हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में आ जाएगा। उसके फिर 25 मिनट बाद कंप्यूटर हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोस्तों आपको स्क्रीन शेवर, कलर और बैकग्राउंड और आपको थीम ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया था कि पहला ऑप्शन आपका थीम था जहाँ से अपने कंप्यूटर की सारी ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। आगे ऑप्शन देखिए दोस्तों, एडवांस साउंड सेटिंग। एडवांस साउंड सेटिंग को समझने से पहले आप डेस्कटॉप आइकन्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि एडवांस साउंड सेटिंग को हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। डेस्कटॉप आइकन्स का मतलब होता है कि आपको ये पता है दोस्तों कि आपकी डेस्कटॉप पर हमेशा किसी भी कंप्यूटर पर जाएंगे तो 4 या 5 ऑप्शन आपको अनिवार्य रूप से मिलते हैं, जिसमें आता है माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, यूजर्स फाइल, कंट्रोल पैनल और नेटवर्क। यहाँ आप अगर ध्यान से देखिए आपके कंप्यूटर पर ये 4-5 जो ऑप्शन होते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे आइकन्स आपके कंप्यूटर पर दिखाई नहीं दें तो आप इन पर अनचेक करने के बाद अप्लाई कर दीजिए। तो आपके डेस्कटॉप से ये ऑप्शंस हट जाएंगे, ये आइकन्स आना बंद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में ये आइकन्स आने चाहिए या आपके कंप्यूटर में किसी ने या आपसे भी आइकन डिलीट हो गए हैं या हट गए हैं तो आप वापस लाना चाहते हैं, तो आप फिर से वही माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, यूज़र आइकन्स और अप्लाई कर दीजिए। तो आपके भी आइकन्स यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारे डेस्कटॉप के आइकन्स को कस्टमाइज करना। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में साउंड का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और आपके जो माउस ऑप्शन, जो माउस पॉइंटर होता है, किस तरीके से आप माउस की सेटिंग भी बदल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक समझने के बाद और देखने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस करके यहाँ तक हमारी वीडियो का फ़ायदा और लाभ उठाइए। और मैं समझता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और अब यहाँ तक हो इस वीडियो को अपने दोस्तों में और संबंधियों में, जान पहचान के लोगों में भी इसको शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या परेशानी है या आप देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।